Hello everyone, how you all are? I hope you all are great. In this video, we will start a new topic, that is chapter number 6 of your EVS book. The name of the topic is Playing is Fun. Okay, so firstly we will discuss the highlights of the chapter, means what the chapter actually talk about. Okay, so the chapter firstly talk about the Poonam and Anuj, यानी कि जब चैप्टर की स्टार्टिंग होती है तो पूनम और अनुज नाम के दो छोटे बच्चे वहां पर हमें दिखाई देते हैं, उनके बारे में हमें बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूनम और अनुज का एक डिस्कशन होता है और उस डिस्कशन के थ्रू हम डिस्कस करते हैं, धीरे धीरे हमें ओवरव्यू मिलता है गेम्स का। मीन्स दे वर वेरी बोर एंड दे वर फीलिंग वेरी बोर एंड दे वॉन्ट टू प्ले, दे वॉन्ट टू गो आउट फ्रॉम द हाउस and their grandmother told them about what she played in their young days. Okay, तो वो क्या खेलती थी जब वो यंग थी उस टाइम पर, तो उनकी ग्रैंड मदर ने उनको बताया और पूनम और अनुज ने उस टाइम पे गेम्स के बारे में सारी चीजें डिस्कस करी। सो पूनम एंड अनुज kept running towards the window to see if the rain had stopped. So it was evening and they wanted to go to the park. यानी कि वो पार्क में खेलने जाना चाह रहे थे जैसे ही बारिश रुके। और उनकी ग्रैंड मदर जो थी वो उनको देख रही थी। She saw them and she smiled. She knew they were getting bored. तो जब बोर होते हैं बच्चे तो सबसे ज्यादा अगर वो किसी चीज से फन फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं, तो वो होता है गेम्स। ओके, सो शी टोल्ड देम अबाउट देयर यंग एज। वो उन्हें अपनी यंग एज के बारे में बताती हैं एंड वो उनके पास बैठ जाते हैं एंड देन शी स्टार्ट टेलिंग अबाउट द ट्रेडिशनल गेम्स। मीन्स यहाँ पर ट्रेडिशनल गेम्स के बारे में बताती हैं एंड देन द चैप्टर विल गो टू द इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रेडिशनल गेम्स। यहाँ पर हम ट्रेडिशनल गेम्स के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। तो ट्रेडिशनल गेम्स क्या होते हैं उनके डिस्कशन के बाद हम इंडोर गेम्स देखेंगे और फिर आउटडोर गेम्स देखेंगे। ऑल राइट, और उसके बाद हम रूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, बिकॉज कहीं पर भी अगर जाते हैं या कुछ भी आप करते हैं तो हर जगह रूल्स एंड रेगुलेशंस यू फॉलो एवरीवेयर। ओके, अगर आप स्कूल आते हैं सो यू फॉलो द रूल्स ऑफ स्कूल। मीन्स यू नीड टू कम टू द स्कूल इन द यूनिफॉर्म एंड यू नीड टू कम ऑन टाइम। ओके, सो दीज आर द रूल्स ऑफ स्कूल। इसी तरह घर के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि आपके घर में सबके घर में अलग अलग रूल्स होते हैं, जैसे कितने टाइम पर उठना है, कितने टाइम पर सोना है। आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि आपके घर में क्या आपके रूल्स फॉलो किए जाते हैं। तो देन वी विल डिस्कस द रूल्स ऑफ गेम्स। इसी तरह गेम्स में भी रूल्स होते हैं, हर जगह रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, तो गेम्स में भी रूल्स होते हैं बेटा। ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे कि गेम्स के अलावा और बहुत सारे मीन्स होते हैं जिनसे हम एंजॉय कर सकते हैं लाइफ में और बहुत ज्यादा फन फील कर सकते हैं। सो वी विल डिस्कस अदर मीन्स ऑफ हैविंग फन। ऑल राइट, एंड देन वी डिस्कस प्लेइंग एज अ प्रोफेशन। ओके, सो प्रोफेशन क्या होता है हम वो भी डिस्कस करेंगे। सो दीज आर द हाईलाइट ऑफ द चैप्टर, एक्चुअली व्हाट द चैप्टर इज टॉक अबाउट। ऑल राइट, सो द फर्स्टली वी विल डिस्कस द ट्रेडिशनल गेम्स। ट्रेडिशनल गेम्स की पहले हम डेफिनेशन रीड करते हैं। So traditional games are those games within a society that people have played for many years. यानी कि ट्रेडिशनल गेम्स जो होते हैं वो गेम होते हैं जो सोसाइटी में लोग बहुत लंबे समय से खेलते आ रहे होते हैं। ठीक है, और वो हमारे ट्रेडिशन का पार्ट बन चुके होते हैं। एंड ट्रेडिशनल गेम्स आर द सिंबल ऑफ आवर कल्चर। वो हमारे कल्चर को भी एक तरीके से डिनोट करते हैं और शो करते हैं। So students, here are some examples of traditional games like गिल्ली डंडा, आंख मिचोली, कबड्डी, कुश्ती। Okay, so these are the examples of traditional games जो हमारी इंडियन ट्रेडिशन का पार्ट है and people played them since the long time. Okay, so थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं इन गेम्स का। ये गिल्ली डंडा है, इसमें एक स्टिक होती है जिसे डंडा कहते हैं और एक स्मॉल साइज की गिल्ली होती है। ठीक है, तो इसको हिट करना होता है, गिल्ली को हिट करना होता है और एक टारगेट बना लिया जाता है कि इसे वहां तक पहुंचाना है, तो वहां तक इसे
हिट करके वहां तक पहुंचाना होता है। ठीक है, तो ये गिल्ली डंडा में ये रूल होता है कि जो हिटिंग वाला जो पार्ट है, जो हिटिंग पार्ट डिसाइड किया जाता है, वहां तक इसको पहुंचाना होता है। जो हिट करता है और प्रॉपर प्लेस पर पहुंचाता है उसको 1 पॉइंट मिलता है। इसी तरीके से टीम्स होती हैं, टीम्स नहीं भी हो तो बच्चे पर्सनल लेवल पर इसे खेलते हैं। जैसे देयर आर 4 बॉयज एंड दे आर प्लेइंग गिल्ली डंडा, तो सबके अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो विनर होगा। सो दिस इज गिल्ली डंडा। नेक्स्ट इज आंख में चोली। आंख में चोली में क्या होता है कि किसी एक बच्चे के, बहुत सारे ग्रुप में बच्चे बहुत सारे होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी एक बच्चे की आईज को कवर कर दिया जाता है क्लोथ से, मतलब पट्टी बांध के उसको कवर कर दिया जाता है। उसके बाद उसको आंखें बंद करके बच्चों को पकड़ना होता है। तो वो जिसे भी टच कर लेता है वही बच्चा जो है, उसके बाद वो जो क्लॉथ होता है वो उससे दूसरे बच्चे को जिसे टच किया गया था उसके फेस को, उसकी आईज को कवर किया जाता है, और उसके बाद उसे सेम चीज रिपीट करनी होती है। तो ये होती है आंख में चोली। उसके बाद होती है कबड्डी। कबड्डी में भी कबड्डी के बहुत सारे रूल्स होते हैं। तो उसमें ये होता है कि एक बाउंड्री लाइन होती है और टीम्स में डिवाइड होती है कबड्डी। और बच्चा जब ये इसमें जब जो भी प्लेयर होते हैं जब वो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो जो अगर वो बाउंड्री लाइन को टच कर देता है तो जितने लोग भी उसे टच कर रहे होते हैं सेकेंडरी टीम के लोग, वो सारे के सारे आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कबड्डी होती है। कुश्ती देख लेते हैं। कुश्ती आपको सबको पता होगी, रेसलिंग सबको मालूम होगा, रेसलिंग गेम सबने देखे होंगे, तो ये कुश्ती है। ठीक है, इसमें ये देखिए 2 पेयर, मतलब 2 लोग होते हैं, 2 पेयर्स, 1 पेयर इज देयर ऑफ पीपल, 2 मैन है यहाँ पर और वो कुश्ती लड़ रहे हैं। ठीक है, सो दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रेडिशनल गेम्स। ये हमारे ट्रेडिशन का पार्ट है। जिस तरीके से हमारे फेस्टिवल हमारे ट्रेडिशन होते हैं, जैसे होली है, दिवाली है, ईद है, ये सारे ट्रेडिशनल फेस्टिवल होते हैं, सारे ट्रेडिशन का पार्ट है हमारे। उसी तरह ये गेम्स जो हैं वो हमारे ट्रेडिशन का पार्ट है। ऑल राइट, आई होप आपको ट्रेडिशनल गेम समझ में आ गए होंगे, बहुत लंबे समय से जो गेम खेले जा रहे हों, एंड दे बिकम द पार्ट ऑफ द आवर ट्रेडिशन एंड आवर सोसाइटी। एंड जस्ट लाइक अ फोक टेल्स, जैसे लोक कथाएं होती हैं, फोक टेल्स जो होती हैं वो लंबे समय तक एक दूसरे को लोग सुनाते रहते हैं, इसी तरह वो फ्रॉम द 1 जनरेशन टू अनदर जनरेशन वो पास होती है। तो उसी तरीके से ट्रेडिशनल गेम्स भी ऐसे ही होते हैं। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं हम इंडोर गेम्स के बारे में। इंडोर गेम्स की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। इंडोर गेम्स आर द गेम्स विच आर प्लेड इनसाइड द हाउस और इन क्लोज्ड प्लेसेस और क्लोज्ड स्पेस। ओके, यानी कि जो गेम्स जो होते हैं जो घर के अंदर खेले जाते हैं या क्लोज एरिया में खेले जाते हैं, जरूरी नहीं है घर के अंदर ही खेले जाए, क्लोज एरिया में अगर खेले जा रहे हैं तो भी वो इंडोर गेम ही कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स दे रही हूं मैं आपको। लूडो है, कैरम है, स्नेक्स एंड लैडर्स है, ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंडोर गेम्स। ऑल राइट, अब देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स, देख लीजिए, पिक्चर्स देख लेते हैं। कैरम, स्नेक एंड लैडर, लूडो, वीडियो गेम। ठीक है, तो ये सारे इंडोर गेम्स के एग्जाम्पल हैं और आपने सबने इनको खेला हुआ है। सब लॉकडाउन में सबने बहुत मजे किए हैं, बहुत वीडियो गेम्स खेले हैं, बहुत ज्यादा सबने लॉकडाउन में क्या किया है कि लूडो खेला है। ऑल राइट, एंड कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि जो भी गेम, द गेम विच यू प्ले इनसाइड योर हाउस और इन द क्लोज स्पेसेस, दैट मीन्स दे आर इंडोर गेम्स। ओके, इन का मतलब होता है अंदर और आउट का मतलब होता है बाहर। तो इसी से आपको पहचानना है कि इन मतलब आउट, इनडोर यानी दरवाजे के अंदर, और आउटडोर यानी दरवाजा जो होता है, जो डोर होता है उसके बाहर। ऑल राइट, सो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इनडोर मीन्स इन और आउटडोर मीन्स आउट। ओके, so these are the examples of outdoor games, indoor games. Now we will discuss the outdoor games. Outdoor games are played outside in open field और parks, यानी कि ये गेम जो है वो आउटसाइड खेले जाते हैं और पार्क्स में ही खेले जा सकते हैं। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आउट का मतलब मैंने आपको बताया बाहर, तो आउट से आप समझ सकते हैं ओपन फील्ड और पार्क। All right, like cricket, football, hockey. So here are few pictures I placed for you. It is hockey. 2 players are taking sticks and ये hockey ball, hockey जो ball होती है वो है, and they are trying to hit the ball. Basketball, it is basketball. Basket होती है, यहाँ ball होती है. 2 teams are there. Teams होती हैं, वहाँ पर क्या होता है कि बॉल को उसमें बास्केट में डालना होता है। ओके, सो दिस इज बास्केटबॉल। नाउ इट्स बैडमिंटन। बैडमिंटन है,
हियर आर 2 किड्स आर प्लेइंग बैडमिंटन यहाँ पर, और शटल कॉक से इसे खेला जाता है। हिट करना होता है शटल कॉक को, यहाँ से हिट किया जाता है, ये यहाँ आती है और उसके बाद अनदर बॉय और गर्ल हिट द शटल कॉक अगेन। सो दिस प्रोसेस हैपन फॉर आवर्स, लोग कई घंटों तक इसको खेलते हैं। ऑल राइट, एंड द नेक्स्ट वन इज फुटबॉल। यहाँ पर द प्लेयर हिट द बॉल विद द लेग, ओके, लेग से बॉल को हिट किया जाता है। So this is called football. So it is also outdoor games. These are the examples of outdoor games. I hope इतना आपको चैप्टर में समझ में आ गया होगा। अब हमने कितने टॉपिक्स यहाँ कवर कर लिए हैं, देखिए यहाँ पर हमने टिक कर लिया है पूनम और अनुज के बारे में, बिकॉज दे आर 2 किड्स विच आर इन द चैप्टर में थे ये, और हमने इनके बारे में बात करी है। दे वर डिस्कसिंग अबाउट द गेम्स, तो वो गेम्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हियर वी डिस्कस अबाउट पूनम एंड अनुज, सो इट इज डन in this video. In this video we already done the indoor games, outdoor games and traditional games. ये तीनों भी हमने कवर कर लिए हैं, मीन्स हमने ये 3 पार्ट्स जो हैं वो यहाँ कवर कर चुके हैं। In the next video we will cover rules of games and other means of having fun and playing as a profession. All right, मेरा प्रोफेशन क्या है? I am a teacher. All right, एंड आपके फादर का या मदर का जो भी प्रोफेशन होगा, वो प्रोफेशन मीन्स कि हम जो भी काम ऐसा करते हैं, कोई भी काम अगर हम ऐसा करते हैं जिससे हमारी अर्निंग होती है और हम उसे अपने पर्टिकुलर एक डेली बेसिस पर उसे करते हैं, घर से बाहर जाके करते हैं या घर में रह के करते हैं, वो हमारा प्रोफेशन होता है। जैसे कि आई एम अ टीचर, मे बी योर फादर इज डॉक्टर, मे बी योर मदर इज अ डॉक्टर, मे बी योर फादर इज अ पुलिस कॉप, सो कुछ भी हो सकता है प्रोफेशन किसी का। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इन 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।